नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल कराची में एक पायलट को आसमान पर अजीबो गरीब चीज नजर आई थी, जिसे पहले तो ड्रोन करार दिया गया और फिर बाद में इसे अक्सर लोग खलाई मखलूक का जहाज करार देने लगे। लेकिन इस मसले पर तहकीक करने की बजाय लोगों को चुप करवा दिया गया और आज तक किसी को नहीं पता कि असल में वो चीज क्या थी। इसके बाद दूसरे ममालिक में भी आसमान पर कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिली, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका जैसा मुल्क भी इस मौजू पर खामोश रहा, जिसके बाद पूरी दुनिया शक में मुब्तला हो चुकी है कि कहीं ये वाकई खलाई मखलूक का जहाज तो नहीं है। इसी दौरान इसराइल के एक खलाई एक्सपर्ट ने ऐसा दावा कर दिया कि सब के सब माहिरीन चौंक उठे और इस बयान के बाद खलाई मखलूक की मौजूदगी यकीनी हो चुकी है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका की फिजा में अजीबो गरीब गुब्बारे देखने को मिले, जिन्हें देखते ही बाज लोगों ने इन गुब्बारों को खलाई मखलूक के जहाज करार दिया। लेकिन अभी थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि अमेरिका की हुकूमत की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ये कोई खलाई मखलूक के जहाज नहीं बल्कि चीन की तरफ से भेजे जाने वाले जासूसी गुब्बारे हैं, जिनकी मदद से वो अमेरिका की निगरानी करना चाहता है। लिहाजा अमेरिका ने अपने खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इन गुब्बारों को तबाह कर दिया, जिसके बाद हर तरफ हंगामा खड़ा हो गया और ये खदशा जाहिर किया जाने लगा कि कहीं हमने गलती से खलाई मखलूक का जहाज तबाह तो नहीं कर दिया। इसी मसले को लेकर एक इस्राएली एक्सपर्ट मैदान में आए और इन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ाते हुए ये बयान दिया कि अब हमें अपनी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों को हमने गुब्बारे समझकर तबाह कर दिया है वो असल में खलाई मखलूक के जहाज थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह हम लोग आए रोज खला में मिशन भेजते रहते हैं ताकि खलाई मखलूक के बारे में पता चलाया जा सके, बिल्कुल इसी तरह खलाई मखलूक भी हमारी निगरानी कर रही है और हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जमीन पर अपने सिग्नल भेजती रहती है। लेकिन हमने इनके जहाज को मिसाइल से तबाह करके बड़ी गलती कर दी है, जिसका खमियाजा हमें अनकरीब भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा मशहूर नजूमी खातून बाबा वांगा ने भी 2023 के हवाले से ये पेशगोई की थी कि 2023 ही वो साल होगा जब एलियंस हम पर हमला कर देंगे, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। उनका कहना है कि खलाई मखलूक किसी न किसी सियारे पर मौजूद है और वो जमीन की तरफ आने के लिए सरकर्दा है। लिहाजा हमने अगर इस तक पहुंचने की कोशिश की या वो जमीन पर पहुंच गई तो कुरे अर्ज पर बड़ी तबाही फैल सकती है। याद रहे कि खलाई मखलूक की मौजूदगी या उड़न तश्तरी की परवाज से मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें और क्यास आराइयां सामने आ चुकी हैं, जबकि एलियंस के हवाले से तो कुछ ऐसी तहकीकात सामने आई हैं जिनके बारे में पढ़कर आप इस मखलूक की मौजूदगी का यकीन कर लेंगे। लिहाजा मुमकिन है कि अनकरीब बाबा वांगा की ये पेशगोई भी पूरी हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज भी अभी तक यकीन से नहीं कह सकती कि गुज़श्ता दिनों शुमाली अमेरिका के आसमानों पर जिन 3 अजसाम को निशाना बनाकर तबाह किया गया था, वो गुब्बारा नुमा अजसाम असल में क्या थे और वो इतनी देर तक कैसे फिजा में उड़ते रहे। अमेरिका का कहना था कि चूंकि ये गुब्बारे 20,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे थे, इसलिए खदशा था कि अगर इन्हें गिराया न गया तो मुसाफिर बरदार तैयारों की परवाजों में खलल पैदा हो सकता है। अमरीकी अफवाज के एक कमांडर के मुताबिक हो सकता है कि ये अजसाम गैस के गुब्बारे या किसी किस्म के प्रोपल्शन सिस्टम हो। ताहम कमांडर्स का मजीद कहना था कि इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि ये अजसाम यूएफओ या किसी खलाई मखलूक की तरफ से भेजे गए खलाई अजसाम हो। सरकारी हुक्काम के मुताबिक जिस चौथी खलाई शय को कनाडा और अमेरिका के सरहद के करीब रियासत मिशिगन की झील हेरोन की फिजा में निशाना बनाया गया, वो एक 8 रुखी शय थी जिसके साथ तार या बारीक रस्सी जैसी चीजें लगी हुई थी। मिशिगन के वक्त के मुताबिक इस शय को 2:42 पर एक F-16 त्यारे के जरिए मारे गए मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद गुज़श्ता 1 माह के दौरान शुमाली अमेरिका में गिराए जाने वाले गुब्बारा नुमा अजसाम के हवाले से उठने वाले सवालात में इजाफा हो चुका है और बेशतर अफराद का यही कहना है कि ये गुब्बारे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि गुब्बारे कभी भी इतनी ऊंचाई पर इतनी देर नहीं रुक सकते। अमेरिकी अफवाज की नादरन कमांड के सरबराह जनरल गैलीन वैनरिक का कहना था कि इन्हें इन अजसाम से किसी किस्म के खतरे के कोई इशारे नहीं मिले, लेकिन इन्हें तबाह करने के बाद हमें खतरा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इन्हें गुब्बारे नहीं कहूंगा, बल्कि हम इन्हें फिजाई अजसाम कहते हैं और इसकी एक वजह है कि जो चीज हम देख रहे हैं वो असल में निहायत छोटे छोटे फिजाई अजसाम है और रेडार पर इनका कुतर निहायत ही कम दिखाई देता है। जब उनसे पूछा गया कि आया ये अजसाम कोई दूसरी खलाई मखलूक हो सकती है, तो उनका जवाब था कि मैं ये चीज इंटेलिजेंस बिरादरी
और दूसरे ममालिक की खुफिया कार्रवाइयों का तदारुक करने वाले एहलकारों पर छोड़ता हूं कि वो इसका खोज लगाएं। ताहम मैंने इस मौके पर किसी चीज को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया, जिसका मतलब यह है कि ये अजसाम खलाई मखलूक भी हो सकते हैं। प्यारे साथियों, आपको बताते चलें कि दुनिया भर में खलाई मखलूक की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं और आए रोज खला में मिशन भेजे जाते हैं। और अब नासा के साइंसदानों ने नई तहकीक के बाद बताया है कि ज़ोहरा नामी सियारे के तेजाबी बादलों में मुमकिना तौर पर खलाई मखलूक आबाद है जो अनकरीब जाहिर हो सकती है। ज़ोहरा जमीन के मदार का बईद तरीन सियारा है जो दूसरे नंबर पर सूरज के करीब तरीन है। और अब साइंसदानों ने इस तहकीक में पता चलाया है कि ज़ोहरा के इन तेजाबी बादलों में ऐसे स्याह धब्बे मौजूद हैं जो जमीन पर मौजूद रोशनी को जज्ब करने वाले यक खुलियाती बैक्टीरिया से मुशाबे हैं। ये पुरस्कार स्याह धब्बे मुमकिना तौर पर खलाई अलजी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी झीलों और तालाबों में पाई जाती है। जबकि साइंसदानों ने इस सादा माइक्रोबायल जिंदगी पर खलाई मखलूक का इम्कान भी जाहिर किया है। इस तहकीकाती टीम के सरबरा और कैलिफोर्निया स्टेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिकल केमिस्ट पोमूना का कहना है कि हम जानते हैं कि जमीन पर भी इंतहाई तेजाबी माहौल में जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को बतौर खुराक इस्तेमाल करती है और सल्फर एसिड पैदा करती है। इससे इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि ज़ोहरा के तेजाबी बादलों में भी कोई खलाई मखलूक मौजूद हो और मुमकिन है ये खलाई मखलूक तेजाबी बादलों के ऊपर निस्बतन ठंडी जगहों पर जिंदा रह सकती हो। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ोहरा लगभग 2 अरब साल पहले काबिल रिहाइश सियारा था, जिस पर पानी भी मौजूद था और जिंदगी के दीगर असबाब भी। फिर बतदरीज ये माहौल तब्दील होता चला गया और ये जिंदगी के काबिल न रहा। इस सियारे की साख्त हमारी जमीन से बहुत ज्यादा मुशाबे है, जिसकी वजह से इसे जमीन का हमशक्ल जुड़वा सियारा भी कहा जाता है। अब इस सियारे पर तेजाब की बारिश होती है और इसका दर्जा हरारत 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा साइंसदान मरीख पर भी जिंदगी के आसार मालूम करने के लिए गुज़श्ता कई सालों से कोशां हैं और अब तक मुतअद्दिद नजरियात और शवाहिद पेश कर चुके हैं। लेकिन अब की बार मरीख से मिलने वाले एक सबूत ने साइंसदानों के इस यकीन को मजीद पुख्ता कर दिया है कि इस सियारे पर भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। नासा की खलाई गाड़ी की जानिब से हाल ही में मरीख की भेजी जाने वाली फुटेज में बड़ी चम्मचनुमा चीज को वाज़े अंदाज में देखा जा सकता है और इसे एक हैरत अंगेज दरियाफ्त करार दिया जा रहा है। हालिया चंद सालों के दौरान ये दूसरा मौका है कि मरीख से चम्मचनुमा शय दरियाफ्त हुई है और खलाई मखलूक पर यकीन रखने वालों का मानना है कि ये इस बात का सबूत है कि मरीख पर जिंदगी मौजूद है। इस फुटेज का बगौर जायजा उस वक्त लिया गया जब इसे यूट्यूब पर यूएफओ हंटर नामी अकाउंट से अपलोड किया गया और वीडियो के साथ ये तहरीर लिखी गई कि मरीख पर यह बहुत बड़ा चम्मच यकीनन गुमशुदा कौम की निशानी है। इस वीडियो के नीचे दिए गए तबसरों में जहां चंद सार्फिन ने इसे हैरत अंगेज करार दिया है, वहीं एक तबका इसे नजरों का धोखा भी करार दे रहा है। लेकिन हकीकत क्या है ये हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने